हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर ओवरहेड। ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल। देखो, जब हमने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट करी थी तब मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट के तीन मेन एलिमेंट्स होते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट होता है मटेरियल। तो मटेरियल वाला चैप्टर हमने डिटेल में कर लिया। फिर सेकेंड नंबर होता है लेबर। लेबर भी हमने कर लिया है ना, ठीक है। लेबर के लास्ट लेक्चर यही कंप्लीट किया था लेबर का। और थर्ड नंबर होता है ओवरहेड। मटेरियल के अंदर हमने लिफो फिफो, इकोनॉमिक ऑर्डर, क्वांटिटी, री ऑर्डर, लेवल वगैरह सब किए थे। लेबर के अंदर हमने जो है एक तो लेबर टर्नओवर रेशियो किया था, और इसके अलावा हमने लेबर से रिलेटेड, लेबर कैसे कैलकुलेट करते हैं उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज देखे थे, जिसमें टाइम रेट, पीस रेट, हाल से और रोवन एंड इमर्सन प्लान वगैरह सब समझे थे। आज के लेक्चर से जो कॉस्ट का मेन एलिमेंट है थर्ड, ओवरहेड, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो ओवरहेड जो है, ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल, इस चैप्टर को पूरे को हम कैसे समझेंगे, तो सबसे फर्स्ट हम इसमें सीखेंगे क्लासिफिकेशन। ओवरहेड जो है उसका क्या क्लासिफिकेशन है, कितने टाइप्स के हैं वो। सेकंड नंबर हम उसका एलोकेशन समझेंगे कि जो ये ओवरहेड एक तरह का एक्सपेंस ही होता है, तो इसका एलोकेशन कैसे करना है, इसका जो है अपोर्शनमेंट कैसे करना है, और लास्ट में हम इसका एब्जॉर्प्शन सीखेंगे, और फिर हमारा ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब समझिए सबसे पहले कि ओवरहेड है क्या। तो देखिए, मटेरियल और लेबर ये तो है ही, इसके अलावा बहुत सारे खर्चे और होते हैं जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं होते हैं, डायरेक्टली जो है कॉस्ट से रिलेटेड नहीं होते हैं, डायरेक्टली किसी कॉस्ट सेंटर, स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर से उनका लेना देना नहीं होता है, वो ओवरऑल पूरे बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं। तो ऐसे खर्चे जो एक तरीके से आप बोल सकते हो इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर एंड थर्ड नंबर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को जब मिला देते हैं तो हमारे बन जाते हैं क्या, ओवरहेड। ओवरहेड को मैं कई बार शॉर्ट में OH भी कहा। सर ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। हाँ बिल्कुल, बताया था मैंने। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट ओवरहेड को हम प्लस करते थे तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आती थी, याद है आपको, प्राइम कॉस्ट। और जब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम प्लस करते थे तो हम उसको ओवरहेड बोलते थे। तो ओवरहेड का मतलब डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है मैन्युफैक्चरिंग से, या डायरेक्टली किसी कॉस्ट सेंटर से उसका रिलेशन नहीं है, ओवरऑल पूरे बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं जिनका हमें पता करना है। और ये इनडायरेक्ट मटेरियल होते हैं, इनडायरेक्ट लेबर होते हैं, या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और ये इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस को लेते हैं तो ओवरहेड आता है। और इसका हमें फिर क्लासिफिकेशन करना है, फिर एलोकेशन करना है भी कौन से कॉस्ट सेंटर में कितना जाएगा, और फिर पर यूनिट के हिसाब से उसका एब्जॉर्प्शन भी हम सीखेंगे। ओके, ओवरहेड को हिंदी मीडियम वाले कुछ स्टूडेंट समझ रहे होंगे तो मैं बता देता हूँ। ओवरहेड को ऊपरी व्यय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऊपरी व्यय बोला जाता है। क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण से है, एलोकेशन का मतलब एक तरह का आवंटन है, बांटना है, और अब्जॉर्प्शन का मतलब हो गया अवशोषण से है, पर यूनिट के अंदर उसको ट्रांसफर करने से है। वो हम आगे धीरे धीरे सीखेंगे। आज मोटा मोटी जो है हम क्लासिफिकेशन के ऊपर आएंगे। जो ये ओवरहेड है, यानी कि जो इनडायरेक्ट मटेरियल लगता है, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगते हैं, इनका क्लासिफिकेशन कैसे होगा। तो इनका क्लासिफिकेशन जो है वो काफ़ी टाइप्स का है। अकॉर्डिंग टू फंक्शन है, फंक्शंस के अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन है। अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी के अकॉर्डिंग भी इनका क्लासिफिकेशन दे रखा है ओवरहेड का, और अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी एंड अकॉर्डिंग टू नॉर्मलेंसी। तो अब क्या है समझते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बहुत काम आएंगे, एग्जाम में इसके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। इसके बिना तो हम कॉस्ट सीट ही नहीं कर पाएंगे। वेरिएबिलिटी भी कॉस्ट सीट या आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपके काम आएगी। ये दोनों थ्योरेटिकल है, बस थोड़ा सा आज सुन लेना, बस उतना ही बहुत है। इसमें हमको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, और बहुत सारी बुक में तो ये दे भी नहीं रखा होता है, दो पार्ट ही दे रखे होते हैं। अकॉर्डिंग टू फंक्शन देखें तो जो ओवरहेड है, ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट, फिर बता रहा हूं बार बार, देखो, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट ओवरहेड या एक्सपेंसेस। ये जो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को प्लस करेंगे तो ओवरहेड आते हैं। तो ये ओवरहेड अकॉर्डिंग टू फंक्शन, फंक्शन मतलब कार्य के आधार पर
कार्यात्मक आधार पर बोलते हैं इसको। तो वो आपके 4 टाइप के हैं। एक है फैक्ट्री ओवरहेड, जो फैक्ट्री के ओवरहेड है, मतलब फैक्ट्री के अंदर लगने वाला इनडायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री के अंदर लगने वाला इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री के अंदर लगने वाला इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब फैक्ट्री के अंदर वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग होती है तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस ज्यादा लगते हैं, पर मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल लग रहा है, या जो वर्कर काम कर रहे हैं डायरेक्टली, या जो डायरेक्ट एक्सपेंस लग रहे हैं उस मशीन के ऊपर, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इनडायरेक्ट मटेरियल है ना, इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब जो उस मशीन के अंदर यूज होने वाले उस प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल जो हम यूज कर रहे हैं, उसके अलावा कोई प्रोडक्ट। अधिकतर ये जो नट्स बोल्ट्स होते हैं वो, ठीक है, जिसका उस प्रोडक्ट में बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। इनडायरेक्ट लेबर मतलब जो लेबर काम में लगा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग में लगा हुआ, उसके अलावा जैसे ओवरऑल जो हमारा स्पेस है जहां हमने पूरा सेटअप कर रखा है पूरे बिजनेस का, फैक्ट्री का, ऑफिस का, उसका जो वॉचमैन है उसको भी तो सैलरी दे रहे होंगे, तो वो इनडायरेक्ट लेबर के अंदर आ गई। इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी इस तरीके के होते हैं। तो ये जो फैक्ट्री के अंदर ये तीनों होते हैं उसको फैक्ट्री ओवरहेड में डालेंगे। ऑफिस के अंदर अगर ये तीनों हो तो ऑफिस ओवरहेड में, ये तीनों के तीनों अगर सेलिंग डिपार्टमेंट में हो तो सेलिंग ओवरहेड, और डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में हो तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो हमारा जो अकॉर्डिंग टू फंक्शंस है उसमें क्लासिफिकेशन ओवरहेड का हम करते हैं। तो क्या क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री के बाद में ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस के बाद में सेलिंग, एंड लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। कई लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को शामिल भी कर लेते हैं, वो 3 टाइप बताते हैं फिर, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। आगे कॉस्ट शीट में तो हम इन 3 टाइप के बेसिस पर ही कॉस्ट शीट बनाएंगे, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी देखें तो फिक्स ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड और सेमी वेरिएबल ओवरहेड। फिक्स ओवरहेड वो ओवरहेड होते हैं, लेकिन ये है ओवरहेड, मतलब इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो फिक्स ओवरहेड वो ओवरहेड होते हैं जो फिक्स रहते हैं, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ाने पर बढ़ते नहीं है और प्रोडक्शन कम करने पर कम नहीं होते। जैसे कि उस फैक्ट्री का रेंट, चाहे फैक्ट्री का ताला लगा के घर चले जाओ तो भी रेंट देना पड़ेगा, तो वो फिक्स ओवरहेड है। गया आपने अगर प्रोडक्शन बंद भी कर दिया तो भी रेंट देना होगा, प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो भी देना होगा, कम करोगे तो भी देना होगा। वेरिएबल ओवरहेड वो ओवरहेड होते हैं जो प्रोडक्शन के बढ़ाने के साथ बढ़ते हैं और प्रोडक्शन के कम होने के साथ कम होते हैं। जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल, अगर प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो इनडायरेक्ट मटेरियल या नट बोल्ट्स ज्यादा लगेंगे, और अगर प्रोडक्शन नहीं कम करोगे तो कम लगेंगे, नहीं करोगे तो नहीं लगेंगे। तो ये प्रोडक्शन के बढ़ाने के साथ बढ़ते हैं, कम होने के साथ कम होते हैं। फिक्स ओवरहेड हमेशा फिक्स रहते हैं। और सेमी वेरिएबल ओवरहेड क्या होते हैं? इन दोनों का मिक्सचर होता है, यानी कि सेमी वेरिएबल ओवरहेड एक अमाउंट दे दिया जाएगा, उसमें कुछ फिक्स होता है, कुछ वेरिएबल होता है, हमको उन दोनों को अलग करना होगा, वो न्यूमेरिकली मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर आते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी। कंट्रोलेबिलिटी के आधार पर 2 तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, ओवरहेड होते हैं। कंट्रोलेबल ओवरहेड होते हैं, एक अनकंट्रोलेबल ओवरहेड होते हैं, नियंत्रित और अनियंत्रित। कंट्रोलेबल वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, यानी कि जो बिजनेस है, जो कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो चाहे तो उन खर्चों को कंट्रोल कर सकती है, उसके हाथ में होता है। इंटरनल एक्सपेंसेस, इंटरनल ओवरहेड होते हैं, तो वो कंट्रोल किए जा सकते हैं। अनकंट्रोलेबल कौन से होते हैं? जो बाहरी होते हैं, बाहरी फैक्टर की वजह से होते हैं, तो वो अनकंट्रोलेबल होते हैं। आप उसको चाहकर भी कंट्रोल नहीं करेंगे, कर सकते, वो लगेंगे ही लगेंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू नॉर्मलेसी के आधार पर देखें, सामान्यता आधार पर, तो नॉर्मल ओवरहेड और एबनॉर्मल ओवरहेड। नॉर्मल वो होते हैं जो जिस नेचर का हमारा बिजनेस है उसमें ये खर्चे तो होंगे ही होंगे। जैसे मैं टीचिंग करा रहा हूँ तो इसमें एसी तो लगेगा ही लगेगा, अगर ऑनलाइन टीचिंग कराऊंगा, लाइटिंग लगेगी, कैमरा तो लगेगा ही लगेगा, डिजिटल बोर्ड तो लगेगा ही लगेगा। तो ये, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा वो आएगा ही आएगा। इसके लिए मुझे वाईफाई कनेक्शन चाहिए ही चाहिए जिसकी स्पीड अच्छी हो, है ना। तो ये सब नॉर्मल है इसके लिए। और एबनॉर्मल कौन से होते हैं? जो इस बिजनेस के लिए सामान्यतः होते नहीं है लेकिन कई बार करने पड़ जाते हैं, वो एबनॉर्मल हो गए। ओके, तो वो हर बिजनेस के हिसाब से अलग अलग होते हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल। इन दोनों में तो इतना ही ध्यान रखना है, लेकिन ये दोनों हमें डिटेल में पढ़ने हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको इनकी लिस्ट बता रहा हूं जो आपको अच्छे से याद करनी होगी, क्योंकि आगे जब हम कॉस्ट शीट बनाएंगे तो उसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वहां पर जब तक आपको पता नहीं होगा कि फैक्ट्री ओवरहेड कौन से होते हैं, ऑफिस ओवरहेड कौन से होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कौन से होते हैं, तक उनके नेम पता नहीं होंगे, तब तक आप कॉस्ट शीट बना ही नहीं पाओगे। मैं फॉर्मेट बता दूंगा लेकिन बना नहीं पाओगे अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया तो। और एग्जाम में कॉस्ट शीट का क्वेश्चन तो आता ही है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर सबसे फेमस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो चलिए बिना देरी के अकॉर्डिंग टू फंक्शंस हम ओवरहेड को समझते हैं।
यानी कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू फंक्शंस देखें, फैक्ट्री ओवरहेड सबसे फर्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड। हाँ, तो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर क्या क्या आता है, जैसे फैक्ट्री का रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, फैक्ट्री के रेंट, रेट एंड टैक्सेस, फैक्ट्री के अंदर जो भी टैक्स लग रहा है, फैक्ट्री के अंदर जो भी रेंट लग रहा है फैक्ट्री का, या फैक्ट्री के अंदर जो भी रेट्स लग रहे हैं, वो सब फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर हम लिखेंगे। वैसे नॉर्मली अगर कोई एक्सपेंसेस दे रखा है और उसके साथ में फैक्ट्री वर्ड आ रहा है तो वो 100% फैक्ट्री ओवरहेड है, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। लेकिन काफ़ी सारे एक्सपेंस होते हैं जिनके आगे फैक्ट्री नाम नहीं लिखा होता है, वो कौन से होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, अब जिनके आगे फैक्ट्री नाम लिखा हुआ है वो फैक्ट्री का ही खर्चा हो गया, जैसे फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल्स एंड लाइट, फैक्ट्री टूल्स। अब देखो, रिपेयर, इंश्योरेंस एंड डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री की जो बिल्डिंग है उसका रिपेयरिंग, उसका इंश्योरेंस, उसके ऊपर लगने वाला डेप्रिसिएशन अगर हमारी खुद की है तो, जो फैक्ट्री के अंदर प्लांट और मशीनरी लगी हुई है उसकी रिपेयरिंग, उसका इंश्योरेंस, उसके ऊपर लगने वाला डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री के मैनेजर की सैलरी और टेक्निकल डायरेक्टर जो है उसका रेम्यूनरेशन। अब रेम्यूनरेशन ऑफ टेक्निकल डायरेक्टर में कहीं फैक्ट्री वर्ड नहीं है तो इसको याद रखना होगा कि ये फैक्ट्री ओवरहेड है। सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर, ये तो सिंपल ही है। रेम्यूनरेशन ऑफ इनडायरेक्ट लेबर, जो इनडायरेक्ट लेबर काम कर रही है उनका रेम्यूनरेशन फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल अगर आपका लग रहा है तो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर लिखना हमको। ओवर टाइम पे कर रहे हो अगर फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को तो यहाँ आएगा। नॉर्मल वेस्टेज हो जाता है मटेरियल का तो फैक्ट्री ओवरहेड में लिखना है, याद रखना। रिसर्च एंड लेबोरेटरी कहाँ बनी होती है, हमेशा फैक्ट्री में बनी होती है तो उसके एक्सपेंसेस यहाँ आएंगे। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस भी यहीं आते हैं। इसके अलावा भी कुछ खर्चे हो सकते हैं जिनके आगे फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ वर्ड लिखा हो या हम पढ़ के उसको आराम से समझ सकते हैं ये तो फैक्ट्री में लगने वाला खर्चा है, तो उसको हम फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर शामिल करेंगे। यानी कि इन सारे एक्सपेंसेस की टोटल करेंगे और उसको फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है फिर आपका ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड के अंदर क्या क्या आता है, रेंट, रेट एंड टैक्सेस ऑफ ऑफिस, ऑफिस का जो भी रेंट है, टैक्सेस दे रहे हैं ना वो। सैलरी ऑफ ऑफिस मैनेजर एंड स्टाफ, ऑफिस में काम करने वाले मैनेजर और स्टाफ की सैलरी। सर फैक्ट्री और ऑफिस में क्या फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। ऑफिस एकदम व्यवस्थित होता है, बहुत सजावट से बना हुआ ऑफिस, एसी लगा हुआ, चेयर पे कुछ लोग बैठे आराम से, मैनेजर का है ऑफिस। फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, आवाज़ आ रही है धमाधम का, वो अलग होता है। दोनों का एनवायरनमेंट अलग होता है, दोनों की वर्कफोर्स भी अलग होती है। वो मजदूर काम कर रहे होते हैं, स्किल्ड वर्कर या अनस्किल्ड वर्कर काम कर रहे हो, यहाँ पर कंप्यूटर पर बैठे कुछ लोग काम कर रहे हैं जो अधिकतर मैनेजमेंट टीम के लोग होते हैं जो मैनेजमेंट करते हैं। ओके, तो उनकी सैलरी, या ऑफिस वर्ड लिखा होगा वैसे। और रिपेयर, इंश्योरेंस एंड डेप्रिसिएशन किसका, ऑफिस की बिल्डिंग का, क्योंकि ऑफिस की बिल्डिंग अलग होती है। टेलीफोन और पोस्टेज एक्सपेंसेस ऑफिस में होते हैं। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग एक्सपेंस ऑफिस के होंगे। ऑडिट फीस भी ऑफिस की होगी। लीगल एक्सपेंस ऑफिस के होंगे। फाइनेंशियल बैंक चार्जेस भी ऑफिस के होते हैं। मैं साइड में कई बार हट जाता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो ये सारे ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं, इनको हम ऑफिस ओवरहेड को ऑफिस ओवरहेड के अंदर डालेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर हम इसको नहीं। फिर आते हैं हमारे सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड क्या होते हैं, देखो फैक्ट्री के अंदर गुड्स मैन्युफैक्चर होता है, ऑफिस के अंदर उससे रिलेटेड सारा अकाउंटिंग का, मेंटेनेंस का, मैनेजमेंट का, वो सारा ऑफिस में होता है। लेकिन उस गुड्स को सेल करने का और सेल करने के बाद में उसको रिटेलर तक, होलसेलर तक पहुंचाने का, डिस्ट्रीब्यूशन का काम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का होता है। तो जो सेलिंग डिपार्टमेंट है उसके खर्चे कौन कौन से हो सकते हैं, सेल्स ऑफिस एक्सपेंस। अब यहां पर भी ऑफिस आया है तो ओनली ऑफिस एक्सपेंस लिखा हुआ है तो ऑफिस में आएगा, लेकिन ये कौन सा ऑफिस है, सेल्स ऑफिस है, जहां सेल ऑफिस अलग होता है तो उसका एक्सपेंस। सैलरी कमीशन ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, जो लोग एजेंट होते हैं ना जो सेल करते हैं, ठीक है, तो वो जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो टाई वगैरह लगा के एकदम, आपने बहुत जगह देखे होंगे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, तो वो जो लोग होते हैं उनका कमीशन, उनका सैलरी सेलिंग ओवरहेड के अंदर आएगा। ट्रेवलिंग एजेंट का एक्सपेंसेस सैलरी ओवरहेड के अंदर आएगा, क्योंकि ट्रेवलिंग एजेंट जो है ट्रेवल कर करके गुड्स का प्रचार प्रसार करता है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस यहाँ आएंगे, अगर कोई पैसा डूब जाता है, बैड डेब्ट, तो यहाँ आएगा। लीगल एक्सपेंस रिलेटिंग टू सेल्स, सेल्स से रिलेटेड जो भी लीगल एक्सपेंसेस होंगे यहाँ आएंगे, और इसके अलावा कोई भी लीगल एक्सपेंसेस होंगे तो ऑफिस में आएंगे, लेकिन सेल्स से रिलेटेड है तो यहाँ आएंगे।
टेंडर प्राइस, टेंडर वगैरह भरते हैं ना, बहुत सारी गवर्नमेंट वगैरह या ऑर्गेनाइजेशन टेंडर निकालती है, तो हम टेंडर को फिल करके उनको बताते हैं भाई इस कॉस्ट पर हम ये प्रोडक्ट आपका बना देंगे, फिर हम वो फॉर्म जमा कराते हैं। तो इसमें रिसर्च में और इसके एस्टिमेशन में जो भी खर्चा लगता है वो सेलिंग का खर्चा, ठीक है। अगर टेंडर पास हो जाता है, हमको मिल जाता है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हमको मिल गया, फिर हम उसको पूरा करके प्रॉफिट कमाते हैं, तो ये सेल्स का खर्चा होगा। इसके अलावा मार्केट रिसर्च चल रही है, यहाँ पर लेबोरेटरी रिसर्च चलती है फैक्ट्री के अंदर, मार्केट रिसर्च सेलिंग एक्सपेंस है, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर क्या क्या आता है, जो वेयर हाउस होता है जहां पर हमारा गुड्स पड़ा होता है ना, और उसको वहां से हम फिर आगे इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उस वेयर हाउस का जो भी रेंट है या डेप्रिसिएशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर आएगा। इसके अलावा जो वेयर हाउस में काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी हो गई, जो इंश्योरेंस कराते हैं हम ट्रांजिट का, ऑफिस इंश्योरेंस ऑफिस में, ऑफिस की बिल्डिंग का इंश्योरेंस ऑफिस बिल्डिंग के अंदर, फैक्ट्री की बिल्डिंग का इंश्योरेंस फैक्ट्री बिल्डिंग के अंदर, फैक्ट्री की मशीन का इंश्योरेंस फैक्ट्री मशीन फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आएगा। बट यहां पर कौन सा इंश्योरेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस, मतलब रास्ते में जो गुड्स एक जगह से दूसरी सिटी में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो उसका इंश्योरेंस कराना पड़ता है, जिसको ट्रांजिट इंश्योरेंस बोलते हैं, रास्ते का इंश्योरेंस बोलते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर आता है। जो डिलीवरी वैन होती है जो गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, एक्सपेंसेस उसके हैं, उसके एक्सपेंसेस आपके डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर आएंगे। पैकेजिंग एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर आएंगे। अगर वेयर हाउस के अंदर कोई गुड्स खराब हो जाता है तो वो लॉस हम डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर दिखाएंगे, और अगर ट्रांजिट में कोई भी गुड्स वगैरह का लॉस हो जाता है तो वो एक्सपेंसेस भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर आएगा। तो आपने आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि मैं अधिकतर साइड में रह के ही बोला हूँ। अब आपको इन सारे एक्सपेंसेस के नाम अच्छे से याद करने हैं, और जो आज मैंने पढ़ाया है उसको अपनी नोटबुक के अंदर अच्छे से लिख लेना बढ़िया से, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ये देखो क्या करेंगे सर, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, ये समझाऊंगा मैं आपको, और उसके बाद में फिर हम ये समझ गए क्लासिफिकेशन, फिर एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन को समझ के ये चैप्टर को कंप्लीट करके मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर इसके बाद में स्टार्ट करेंगे, वो है कॉस्ट शीट, ठीक है, यूनिट एंड सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी, इस बार लेट नहीं होगा, जल्दी लेक्चर आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।